गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने जीर्णता के बारे में बात की थी कि जीर्णता आती कैसे है, जीर्णता के कारण कौन कौन से हैं और जीर्णता के कारण होता क्या है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी। जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है, जैविक घड़ी क्या है, किसे कह रहे हैं। जब यहाँ पर जैविक घड़ी की बात कर रहे हैं और वो भी हम प्लांट्स में, तो स्टूडेंट्स प्लांट्स के अंदर कुछ इस प्रकार की गतियां पाई जाती हैं या फिर कुछ इस प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं, वो एक जो निश्चित समय अंतराल में दोहराए जाते हैं। तो इसका मतलब जो जैविक घड़ी है वो एक इस प्रकार से फिक्स होती है कि निश्चित समय अंतराल के बाद में वापस हमको उसी प्रकार से रोटेट होती दिखाई देती है। जैसे हम प्लांट्स की बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ कुछ प्लांट्स के अंदर जो क्रियाएं होती हैं, यहां क्रियाएं निश्चित समय अंतराल में दोहराई जाती हैं। निश्चित समय अंतराल में निश्चित समय अंतराल में दोहराई जाती हैं। तो वो समय अंतराल कौन सा है जिसमें ये दोहराई जाती हैं? तो यहाँ पर समय अंतराल की अवधि कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो समय है किसका, उन क्रियाओं को वापस रिपीट करने का समय कहें या अवधि कहें या समय अंतराल कहें, ये सब क्या होता है, फिक्स होता है, निश्चित होता है, फिक्स होता है, निश्चित होता है। फॉर एग्जाम्पल फैसियोलस एक प्लांट होता है, फैसियोलस। तो यहां फैसियोलस की जो लीफ होती हैं, फैसियोलस की लीफ, फैसियोलस की लीफ के अंदर एक विशेष प्रकार की गति पाई जाती है जिनको बोलते हैं हम लीफ में निशाकुंचन गति पाई जाती है। लीफ में निशाकुंचन गति होती है। निशा का मतलब रात, तो इसका मतलब फैसियोलस की जो लीफ है उसमें जो निशाकुंचन गति होती है, ये गति कब रिपीट होती है, 24 घंटे में। गति कब रिपीट हो रही है, 24 घंटे में। जब नाइट आएगी, जब रात आएगी, तभी इसकी पत्तियों के अंदर ये गति होगी। तो यहाँ पर जो समय अंतराल है वो सबका कैसा है, निश्चित। प्रत्येक प्लांट का अलग अलग समय अंतराल होता है। ऐसे नहीं है कि फैसियोलस में ये है तो दूसरे प्लांट में भी यही होगा, ऐसा नहीं है। किसी के अंदर गति पाई जा रही है, किसी के अंदर गति नहीं पाई जा रही है। तो सभी के अंदर जो अंतराल होता है वो कैसा होता है, फिक्स। पुष्पन की बात करें, किसी प्लांट में पुष्पन हो रहा है तो पुष्पन का जो टाइम ड्यूरेशन होती है, जो टाइम होता है, जो अवधि होती है, ये अवधि भी क्या होती है, फिक्स। अवधि भी क्या होती है, निश्चित। जैसे बात करें हम फसली पादपों की, सरसों में पुष्पन कब होता है, दिसंबर से जनवरी के टाइम में। पुष्पन कब होता है, दिसंबर से और जनवरी के टाइम में। तो यहां पर जो पुष्पन की टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है, फिक्स है। जैसे बमूल वगैरह है, बमूल में पुष्पन कब होता है,
तो ये होता है जो दशहरा का टाइम होता है उस टाइम पर, बारिश के बाद में। तो यहाँ टाइम कितना लग रहा है, 1 वर्ष का। यहाँ जो टाइम लग रहा है वो कब लग रहा है, 1 वर्ष का। तो यह टाइम ड्यूरेशन सबकी कैसी होगी, अलग अलग होगी। प्लांट में मूवमेंट की बात करें या पुष्पन की बात करें या फलन की बात करें, भाई आम में फल कब लगते हैं, बारिश के टाइम में। आम कब आते हैं, बारिश के टाइम में। तो यहाँ ये फिक्स है टाइम ड्यूरेशन। तो ये जो गतियां हैं जो निश्चित समय अंतराल में दोहराई जा रही हैं, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं, ये वातावरण की या पर्यावरण की आवर्तता के कारण हो रही हैं। पर्यावरण की आवर्तता के कारण हो रही हैं, होती हैं। क्या कहलाती हैं, आवर्ती गतियां कहलाती हैं, या फिर कहें कि ये नेज आवर्तता कहलाती है। नेज आवर्तता, नेज आवर्तता कहलाती है। यही क्रिया नेज आवर्तता कहलाती है। अब यहाँ नेज आवर्तता होती कितने प्रकार की है, अगर इस नेज आवर्तता के हम प्रकारों की बात करें तो इसके कई प्रकार होते हैं, इसके कई प्रकार हैं। और ये प्रकार किसके आधार पर हैं, ये प्रकार हैं टाइम के आधार पर। टाइम के आधार पर किस प्लांट में किस प्रकार की आवर्तता पाई जा रही है, किस समय पर पाई जा रही है, उसके अंदर जो अवधि है वो कितने समय बाद रिपीट हो रही है। तो इसके आधार पर यहाँ पर कई प्रकार की पाई जाती है, 5-6 प्रकार की आवर्तता पाई जाती है, शायद 5 प्रकार से। तो देखते हैं 1 बाय 1 यहाँ हम। फर्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर चांद नेज आवर्तता। चांद नेज आवर्तता, चांद नेज आवर्तता की जो टाइम ड्यूरेशन है वो चंद्रमा के द्वारा निर्धारित होती है, या कहीं मून के द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी के चक्कर कितनी देर में काट रहा है, यहां ये क्या है, मून, ये क्या है, अर्थ। तो यहां चंद्रमा पृथ्वी के द्वारा चक्कर कितने समय में लगा रहा है, तो यहाँ पर जो आवर्तता है वो मून के द्वारा निर्धारित होती है, चंद्रमा के द्वारा निर्धारित होती है। तो आप लोगों को पता है कि 24 घंटे अपनी अक्ष पर घूर्णन कितने में करता है, 24 घंटे में। तो यहाँ इस प्रकार की जो आवर्तता पाई जाती है, यहाँ पर जैसे शैवाल हैं, डिप्टियोटा शैवाल, इनमें बीजाणु का विमोचन होता है। एग्जाम्पल, जो डिप्टियोटा शैवाल होती हैं, स्पोर्स का विमोचन होता है, का विमोचन। इनके स्पोर्स मैच्योर हो गए, रेडी हो गए, तो विमोचित कब होंगे, तो ये डे के टाइम में विमोचित नहीं होंगे। कब होंगे, नाइट के टाइम में, ये नाइट के टाइम में होंगे। चंद्रमा के आधार पर इनमें आवर्तता चलती है, चंद्रमा कितने टाइम में पृथ्वी के चक्कर लगा पा रहा है, उसका अपने अक्ष में घूर्णन कर पा रहा है, अपने अक्ष में घूर्णन कर पा रहा है, उसके आधार पर यहाँ पर इनके अंदर क्या होता है, स्पोर्स का विमोचन होता है। वार्षिक नेज आवर्तता, वार्षिक नेज आवर्तता, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं
वो क्रियाओं की अवधि क्या होती है? 1 वर्ष। वार्षिक से पता चल रहा है, 1 वर्ष की अवधि होती है। यहाँ जैसे 24 घंटे की थी, यहाँ कितनी होती है? 1 वर्ष की अवधि। जैसे पुष्पन, फलन, पतझड़, सभी क्या है? 1 वर्ष में संपन्न होते हैं। किन्हीं पादपों के अंदर पुष्पन की प्रक्रिया हो रही है तो वो कब होगी? फिक्स है, 1 साल के बाद ही होगी। इस टाइम में, जैसे बारिश के टाइम में किसी के अंदर पुष्पन की क्रिया हो रही है तो उसके अंदर पुष्पन होने के बाद में फल लगेंगे। तो यहाँ पुष्पन और फलन एक बार होने के बाद में वो 1 साल के बाद ही रिपीट होंगे, उससे पहले वो रिपीट नहीं होंगे। पतझड़ है, प्लांट्स में से जो पत्तियां झड़ती हैं बसंत के बाद में, तो वो कब झड़ेंगी? फिक्स है, पतझड़ आने के बाद ही झड़ेंगी दूसरी बार। ऐसा नहीं है कि सर्दी में झड़ गई कि गर्मी में झड़ गई, नहीं, 1 साल बाद ही पूरी की पूरी प्रोसेस क्या होगी? रिपीट होगी। तो यहाँ पर जो टाइम लगता है वो कितना लगता है? 1 साल का लगता है। परादैनिक जैव आवर्तता, सॉरी नेज, परादैनिक नेज आवर्तता। परादैनिक नेज आवर्तता में क्या होता है कि इसका जो अवधि काल है, ये अवधि काल लगभग 1 मिनट से लेकर कुछ घंटे तक का हो सकता है, कुछ घंटे तक। यहां इसका जो अवधि काल है, ये अवधि काल क्या होता है? छोटा। जो अवधि काल है, अवधि है, ये अवधि क्या होती है? छोटी होती है। अवधि काल कैसा होता है? छोटा होता है। मिनिमम 1 मिनट हो सकता है और 1 मिनट से लेकर के कुछ घंटों तक का हो सकता है। जैसे साइटोप्लाज्म में, साइटो कहें या प्रोटो कहें, प्रोटोप्लाज्म में घूर्णन गतियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पर इन घूर्णन गतियों का टाइम जो है, जो टाइम ड्यूरेशन है, वो टाइम ड्यूरेशन कुछ घंटों, कुछ मिनट से लेकर के कैसी हो सकती है? कुछ घंटों तक की हो सकती है। कि आप लोगों को मैंने गति पढ़ी थी उस वक्त बताया था कि इनके चारों तरफ क्या होती है? मान लिया ये कोई सेल है, सेल में क्या पाई जाती है? रिक्तिकाएं, और रिक्तिकाओं के चारों तरफ क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म घूर्णन करता है, परिसंचरण करेगा या फिर घूर्णन करेगा। तो यहाँ पर दोनों में ही जो ये गतियां होती हैं वो कुछ मिनट से लेकर के कैसी हो सकती हैं? कुछ घंटों तक की हो सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम ज्वारीय नेज आवर्तता। ज्वारीय, टाइडल, ज्वारीय नेज आवर्तता। यहां जो समुद्र में जो समुद्रीय जीव होते हैं, यहां पर जो मैराइन जीव होते हैं, ये समुद्रीय जीवों में पाई जाती है, जीवों में उपस्थित होती है। जो समुद्रीय जीव होते हैं, इन समुद्रीय जीवों में जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो ज्वार भाटे के कारण कुछ विशेष क्रियाएं होती हैं, कुछ विशेष क्रियाएं होती हैं। ज्वार भाटे के कारण। अब यहाँ पर ज्वार भाटे की अवधि क्या है? कुछ भी अवधि हो सकती है। ज्वार भाटा जल्दी भी आ सकता है, टाइम लेकर भी आ सकता है, तो यहाँ पर कोई अवधि नहीं होती। लेकिन इन जीवों के अंदर जो क्रियाएं होंगी, कुछ विशेष प्रकार की जो क्रियाएं हैं, वो कब होंगी? जब समुद्र में ज्वार भाटा आएगा। जैसे कुछ जलीय प्लांट होते हैं, जलीय प्लांट्स में हायर प्लांट्स की बात करें तो हायर प्लांट्स में पोलन ग्रेन्स को छोड़ा जाता है, तो उनको दूर तक पहुंचाना है।
तो जब ज्वार भाटा आते हैं तो उनसे उनको उद्दीपन मिलते हैं और उस वक्त ये विमोचन करेंगे। ऐसे ही जो एम्फीबियंस होते हैं, जो एग दे रहे हैं, उनके अंडों को दूर तक पहुंचाना है, तो वो इस टाइम पर वो विमोचित करेंगे जिस वक्त उनको पता है, क्योंकि उनके अंदर कुछ इस प्रकार के उद्दीपन ग्रहण करने वाले कुछ रिसीवर्स होते हैं जो बता सकते हैं, जो ग्रहण कर लेते हैं कि अब ज्वार भाटा आने वाला है। तो तभी इनके अंदर इस प्रकार की क्रियाएं आती हैं। इस प्रकार की क्रियाएं केवल किसमें मिलेंगी? समुद्री जीवों में, क्योंकि समुद्र में आते हैं ज्वार भाटे। तो यहाँ पर इस प्रकार की आवर्तता क्या कहलाएगी? ज्वारीय जैव आवर्तता कहलाती है। दैनिक नैज आवर्तता, दैनिक नैज आवर्तता। दैनिक का मतलब पर डे, दिन के हिसाब से आने वाले। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है, इसका जो काल होता है, वो काल कितना होता है? लगभग 1 दिन का। मतलब ये क्रियाएं क्या होती हैं? 1 दिन के बाद में रिपीट होती हैं। ये रिएक्शन, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो 1 दिन के बाद में रिपीट होती हैं। अभी आपको एग्जांपल दिया था मैंने शुरुआत में, फेसियोलस की लीफ के अंदर निशाकुंचन गति। तो जो फेसियोलस की लीफ है, इस फेसियोलस की लीफ में 1 दिन के बाद, 1 दिन कहें या 24 घंटे कहें, घंटे के बाद ही दूसरी निशाकुंचन गति होगी। मान लिया आज रात हो गई, उसके अंदर कोई जिस प्रकार की जो मूवमेंट कर रहा है वो आज रात हो गई, तो वो कल रात में उसी टाइम के आसपास होगी जो आज रात हुई है। तो यहाँ पर फिक्स है 1 दिन के बाद या 24 घंटे के बाद यहाँ पर इस प्रकार की मूवमेंट होगी। तो इस प्रकार की जो आवर्तता पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? हम दैनिक नैज आवर्तता कहते हैं। तो ये आपके 5 प्रकार की आवर्तताएं पाई जाती हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं जैविक घड़ी की कार्य की क्या होती है। जो जैविक घड़ी है, जैविक घड़ी की कार्य की, तो यहाँ पर जैविक घड़ी की जो कार्य की आती है, इस कार्य की के बारे में सबसे पहले जो समझाया था वो वनिंग और हर्टन थे। वनिंग ने और हर्टन ने इसको समझाया था सबसे पहले। वनिंग और हर्टन ने समझाया था इसकी कार्यकी को। तो इन्होंने, वनिंग और हर्टन ने यहाँ पर क्या चीज बताई कि जो जैविक घड़ी होती है, इस जैविक घड़ी को उद्दीपित करने के लिए या फिर कहें स्टार्ट करने के लिए एक बार उद्दीपन की आवश्यकता होती है। एक बार उद्दीपन की आवश्यकता होती है। बार बार नहीं, एक बार उद्दीपित हो गई, एक बार इसको उद्दीपन मिल गया तो ये स्वतः ही अपने आप चलेगी, फिर इसको किसी प्रकार के और उद्दीपन की कोई भी जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर जो जैविक घड़ियां हैं जिनकी कार्य की अगर बर्निंग में हर्टन ने जो बताई थी, इनके अकॉर्डिंग क्या है कि इनको एक बार उद्दीपन मिल गया, प्राकृतिक होते हैं, किसी के प्रकार के कृत्रिम काम नहीं होता, पूरा की पूरा प्रोसेस प्राकृतिक होती है, नेचुरल होती है, स्वतः चलती है। तो यहाँ पर एक बार जब इनको उद्दीपन मिल जाता है तो वो उद्दीपन मिलने के बाद में ये जो क्रियाएं हैं वो कैसी होती हैं? स्वतः ही अपने आप रिपीट होती रहती हैं। उद्दीपन क्या हो सकता है? यहाँ पर उद्दीपन की बात करें तो ये उद्दीपन टेम्परेचर हो सकता है, लाइट हो सकती है, या कोई भी पर्यावरण कारक हो सकता है, कोई भी पर्यावरणीय कारक हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं।
तो यहाँ पर कोई भी उद्दीपन का कार्य यहाँ कर सकता है। तो इन जैविक घड़ियों को चलाने के लिए यहाँ पर किसकी आवश्यकता होती है? चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन जैविक घड़ियों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ये ऊर्जा कहां से मिलती है? जिस ऊर्जा की यहाँ पर आवश्यकता है, ये ऊर्जा कहां से मिलती है इनको? तो यहाँ ये जो ऊर्जा मिलती है, ये ऊर्जा मिलती है उपापचयी क्रियाओं से, उपापचयी रिएक्शंस से। जो क्रियाएं यहाँ पर उपापचयी रिएक्शंस हो रही हैं, उन रिएक्शंस के द्वारा यहाँ पर ऊर्जा विमुक्त होती है और इस ऊर्जा से यहाँ पर जो जैविक घड़ी है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो यहाँ बायोलॉजिकल क्लॉक कैसी हो रही है? यहाँ पर चल रही है। अगर यहाँ पर अवायवीय परिस्थिति आ जाए, अवायवीय परिस्थिति आ गई, या फिर टेम्परेचर क्या हो गया? कम, टेम्परेचर कम हो गया, कितना? करीबन 0 डिग्री सेल्सियस। अवायवीय परिस्थिति आ गई या टेम्परेचर कम हो गया, तो इन दोनों ही कंडीशनों में क्या होगी? जैविक घड़ी जो है वो रुक जाएगी। दोनों ही कंडीशनों में जैविक घड़ी क्या होगी? रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? दोनों ही कंडीशनों में जैविक घड़ी क्यों रुक रही है? क्या रीजन है? क्योंकि यहाँ पर जो उपापचयी रिएक्शन है ये क्या हो जाएंगी? बंद। यहाँ जो उपापचयी रिएक्शन है, ये उपापचयी रिएक्शन अवायवीय परिस्थिति में या टेम्परेचर 0 डिग्री कर दें, दोनों ही परिस्थिति में क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएंगी। बंद हो जाएंगी तो ऊर्जा विमुक्त नहीं होगी, और ऊर्जा विमुक्त नहीं होगी तो यहाँ पर जो ये साइकिल चल रहा था, यहाँ जो साइकिल यहाँ चल रही थी इस ऊर्जा के कारण, वो साइकिल क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। इसलिए इन दोनों ही कंडीशनों में यहाँ प्लांट्स के अंदर इस प्रकार की कोई भी जैविक क्रियाएं नहीं होती हैं। ओके स्टूडेंट्स।